गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाला दिव्य प्रकाश है। यह अमृतमयी ज्ञान की धारा है जो आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाती है। स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ न केवल आत्मशुद्धि का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि गर्भवती महिलाओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। ऐसी मान्यता है कि जो मां अपने गर्भकाल में श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल संस्कारी और बुद्धिमान होता है, बल्कि दिव्य गुणों से युक्त होकर समाज का आदर्श भी बनता है। गर्भ में आत्मा का विलाप श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब एक आत्मा मां के गर्भ में आती है तो मांस, मज्जा और रक्त के बीच घिरी होती है। छठे महीने में जब वह पूरी तरह विकसित होने लगती है तो उसे भारी कष्ट सहना पड़ता है। उस समय आत्मा सोचती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस अंधकारमय और पीड़ादायक स्थान पर रहना पड़ रहा है। गर्भ में पल रही आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन कर्मों के अनुसार उसका जन्म निश्चित होता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुना कर देते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गर्भ में जीव को मृत्युलोक से भी अधिक कष्ट भोगना पड़ता है और यह कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा अपने बुरे कर्मों पर पछताती है और संकल्प लेती है कि जीवन में अच्छे कर्म करेगी, लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है, वह सब कुछ भूलने लगती है। जन्म लेने के बाद उसे अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं रहती और वह फिर से इस भौतिक संसार के मोह में बंध जाती है। गर्भ गीता आत्मज्ञान की ओर एक कदम। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथ हमें सही मार्ग दिखाता है, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। गर्भ संस्कार के अद्भुत उदाहरण। महाभारत में वीर अभिमन्यु का चक्रव्यूह भेदन करना एक अनुपम उदाहरण है। जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि समझा रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने उसे सुना और वही ज्ञान आगे युद्ध में काम आया। मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा का वर्णन आता है, जो अपनी संतान के गुण, कर्म और स्वभाव को पहले ही निर्धारित कर देती थी। वे अपने गर्भस्थ शिशु को दिव्य संस्कारों से भर देती थीं, जिससे उनकी संतान वैसी ही बनती थी जैसी वे चाहती थीं। विष्णु पुराण में प्रहलाद का उल्लेख मिलता है, जो राक्षस कुल में जन्मे, लेकिन उनकी मां गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में रहीं और विष्णु भक्ति का श्रवण किया। परिणाम स्वरूप प्रहलाद बचपन से ही विष्णु के अनन्य भक्त बन गए और अधर्म का विरोध किया। आइए इस दिव्य ज्ञान से लाभ उठाए। यदि आप भी आध्यात्मिकता और जीवन के गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार को अभी सब्सक्राइब करें। यहां आपको गीता का सार, प्रेरणादायक कहानियां और आत्मविकास के अनमोल विचार मिलेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करना न भूलें। आइए मिलकर इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बने। भगवान श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, हे अर्जुन, सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल शब्दों में मेरा नाम लेता है, बल्कि वह है जो अपने हृदय में समर्पण की ज्योति प्रज्वलित करता है, जो अपने कर्मों को मेरी भक्ति में अर्पित करता है, जो मोह और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलता है। वही मेरा सच्चा भक्त है, जो मुझे केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रत्येक जीव में देखता है, जो किसी को अपने से छोटा या बड़ा नहीं मानता, जो निंदा और प्रशंसा से परे रहता है। वही वास्तव में मेरे चरणों का अधिकारी है। श्री कृष्ण की इन वाणी से अर्जुन के हृदय में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा। उसने श्रद्धा से सिर झुकाया और पूछा, हे माधव, फिर यह संसार क्यों अज्ञान में भटकता है? क्यों यह मोह और माया में उलझकर दुख सहता है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह संसार मोह का बंधन है। मनुष्य अपने कर्मों में फंसकर जन्म मरण के चक्र में उलझ जाता है। वह जिसे सुख समझता है, वह वास्तव में दुख का कारण बन जाता है। जिस दिन यह समझ जाएगा कि न कुछ उसका था, न कुछ उसका रहेगा, बस वही दिन उसके मोक्ष की ओर पहला कदम होगा।
श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के हृदय को पवित्र कर दिया। उसे समझ आ गया कि संसार में सच्ची शांति केवल ईश्वर की शरण में जाकर अहंकार और माया का त्याग करने से ही मिल सकती है। अर्जुन यह सुनकर गहरे विचार में डूब गए। वे समझ चुके थे कि मनुष्य का भाग्य केवल उसके कर्मों का ही परिणाम है। वे आगे बोले, हे केशव, यदि कर्म ही सब कुछ निर्धारित करते हैं तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को बदलकर अपने भाग्य को भी बदल सकता है? श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उत्तर दिया, हे पार्थ, निसंदेह मनुष्य अपने सत्कर्मों से अपने भविष्य को बदल सकता है। जैसे कोई अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है, वैसे ही कोई अपने बुरे कर्मों को छोड़कर पुण्य के मार्ग पर चल सकता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को सुधार लेता है, वह अपने जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, फिर वह कौन सा कर्म है जो मनुष्य को सबसे ऊंचा स्थान दिलाता है, और वह कौन सा पाप है जिससे वह नरक की यातनाएं भोगता है? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति परोपकार करता है, दूसरों के दुख हरता है, अपनी संपत्ति का उपयोग लोक कल्याण में करता है और कभी भी असत्य, छल या अन्याय की राह नहीं अपनाता, वह उच्च लोकों में स्थान पाता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति लोभ, अधर्म और अन्याय में लिप्त रहता है, जो दूसरों का धन हड़पता है, जो झूठ और कपट से अपनी इच्छाएं पूरी करता है, वह अपने पापों के कारण नरक की यातनाएं भोगता है। श्री कृष्ण के इन वचनों ने अर्जुन के मन में प्रकाश भर दिया। वे बोले, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्य, धर्म और सेवा है। जिसने इसे अपना लिया वही सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, यही सत्य है। जो इस ज्ञान को अपनाएगा वही जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर गहरी गंभीरता छा गई। वे बोले, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों के बंधन में बंधा हुआ है। हर जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है। अर्जुन की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, रक्त विकार का क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो मनुष्य पराई स्त्रियों के साथ छल करता है, जो अपने धन और सुख के लिए किसी का अनादर करता है, वह अगले जन्म में रक्त विकार से ग्रस्त होता है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे माधव, कोई निर्धन क्यों जन्म लेता है? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति कभी भी दान नहीं करता, जो अपने धन को केवल अपने सुख के लिए खर्च करता है और कभी किसी की सहायता नहीं करता, वह अगले जन्म में निर्धन बनता है। उसका भाग्य उसे दरिद्रता की ओर धकेल देता है। अर्जुन का मन व्याकुल हो उठा। उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे केशव, खंडवायु, लकवा किस पाप का परिणाम है? श्री कृष्ण बोले, हे धनंजय, जो व्यक्ति अपने माता पिता का अपमान करता है, जो उनका तिरस्कार करता है और उनकी सेवा नहीं करता, उसे अगले जन्म में खंडवायु का दंड भुगतना पड़ता है। अर्जुन की आंखों में श्रद्धा झलकने लगी। उन्होंने आगे पूछा, हे प्रभु, कोई जन्म से अंधा या पंगु क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्याय करता है, जो किसी निर्दोष की आंखों में आंसू लाता है, जो किसी की टांगें तोड़ने या उसे अपाहिज बनाने का दोषी होता है, वह अगले जन्म में स्वयं अंधा या पंगु बनता है। अर्जुन का हृदय व्यथा से भर गया। वे बोले, हे प्रभु, कुछ स्त्रियां बाल विधवा क्यों होती हैं? श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो स्त्रियां अपने पति के साथ छल करती हैं, जो झूठ और कपट से अपने जीवन को व्यतीत करती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा होती हैं। यह पाप उनके जीवन में दुख और कष्ट लेकर आता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोले, हे माधव, यदि कर्म ही सब कुछ है, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों को सुधार कर अपने भविष्य को बदल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, निसंदेह जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, जो सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, वह अपने जीवन को प्रकाशमय बना सकता है। इस संसार में केवल एक ही सत्य है, कर्म। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जो ज्ञान दिया वह मेरे हृदय को शांति प्रदान करता है। अब मैं समझ गया कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज सत्कर्म, भक्ति और सेवा है।
भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को अपनाएगा वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर करुणा भरी दृष्टि डाली और बोले, हे पार्थ, निश्चय ही मन अत्यंत चंचल और बलवान है। यह मतवाले हाथी की भांति है, जो बिना नियंत्रण के विपरीत दिशा में भागता रहता है। किंतु हे अर्जुन, इसे संयम और अभ्यास से वश में किया जा सकता है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, हे माधव, यह संयम और अभ्यास कैसे किया जाए? इस मन को वश में करने का सरल उपाय क्या है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धनंजय, इस संसार में मन को नियंत्रित करने के दो ही मार्ग हैं। 1. सत्संग, संतों और विद्वानों की संगति। 2. स्वाध्याय, शास्त्रों और भगवद गीता का अध्ययन। जो मनुष्य सत्संग करता है, उत्तम विचारों को धारण करता है और सन्मार्ग पर चलता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। और जो प्रतिदिन भगवद गीता, रामायण, महाभारत या अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है, उसके भीतर विवेक जागृत होता है। जब विवेक जागृत हो जाता है, तब मन स्वयं ही नियंत्रण में आ जाता है। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य के भीतर जो अहंकार है, वह उसे कैसे छोड़ना चाहिए? अहंकार के कारण ही तो वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानकर दूसरों का अनादर करता है। श्री कृष्ण गंभीर होकर बोले, हे अर्जुन, अहंकार का नाश केवल भक्ति और सेवा से ही संभव है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह शरीर, धन, वैभव और प्रतिष्ठा सब कुछ नश्वर है, वही अहंकार से मुक्त हो सकता है। जब कोई व्यक्ति यह अनुभव करता है कि वह केवल एक निमित्त मात्र है और सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही हो रहा है, तब उसका अहंकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। अर्जुन ने करुण स्वर में पूछा, हे प्रभु, यह भक्ति क्या है और मनुष्य को किस प्रकार आपकी शरण में आना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना या उपवास रखना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य निस्वार्थ भाव से सभी प्राणियों से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है और अपने प्रत्येक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता है। जब कोई मनुष्य अपने हृदय से मैं और मेरा का भाव मिटा देता है और केवल तू और तेरा के भाव को अपना लेता है, तब वह मेरी सच्ची शरण में आ जाता है। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, हे कृष्ण, अब मैं समझ गया कि मन को वश में करना ही मोक्ष का प्रथम द्वार है। जो मन को जीत लेता है, वही संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे अर्जुन, जो यह रहस्य समझ लेता है, वही जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति को प्राप्त करता है। यह संसार कर्मों का खेल है, परंतु जो मेरे शरणागत होकर जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए मोक्ष सदैव सुलभ हो जाता है। अर्जुन का हृदय अब शांत था। उन्होंने अपने हृदय से सभी शंकाएं दूर कर लीं और प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, गुरु वही होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर शिष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाए। वह केवल ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति असंभव है, ठीक वैसे ही जैसे बिना सूरज के प्रकाश संभव नहीं। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक पूछा, हे प्रभु, किन गुणों से युक्त व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो स्वयं संयमी, निरहंकारी, सत्यनिष्ठ और वेदों के ज्ञान में पारंगत हो, वही सच्चा गुरु कहलाता है। जो माया से परे होकर केवल ईश्वर में स्थित हो, वही शिष्य को मोक्ष की ओर ले जा सकता है। सच्चा गुरु वही है जो अपने जीवन से धर्म का आचरण करता है, जिसका हृदय करुणा से परिपूर्ण है और जो अपने शिष्य को अपने स्वयं के पुत्र के समान स्नेह देता है। हे अर्जुन, गुरु के बिना जीवन दिशाहीन होता है। जैसे बिना पतवार की नाव समुद्र में भटकती है, वैसे ही बिना गुरु का शिष्य भटकाव में पड़ा रहता है। गुरु की कृपा से ही मनुष्य मोह, अहंकार और अज्ञान के बंधनों से मुक्त हो सकता है। अर्जुन की आंखों में प्रकाश भर उठा। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया और बोले, हे माधव, अब मैं समझ गया कि जीवन में गुरु का क्या महत्व है। मैं संकल्प करता हूं कि मैं सच्चे गुरु की शरण में जाऊंगा और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा।
श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे अर्जुन, यह संसार कर्मों के बंधन से बंधा है, किंतु गुरु के ज्ञान से यह बंधन कट सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और समर्पण से गुरु की शरण में जाता है, वही जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अद्भुत तेज से भर उठा। अर्जुन के हृदय में अपार शांति का संचार हुआ और वे पूरी निष्ठा से इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने के लिए तत्पर हो गए। हे अर्जुन, गुरु दीक्षा का अर्थ केवल एक मंत्र ग्रहण करना नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण करना है। जब शिष्य गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, उनकी आज्ञा में चलता है और उनके उपदेशों का पालन करता है, तभी दीक्षा फलदायी होती है। हे पार्थ, गुरु वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जैसे बिना सूर्य के संसार में प्रकाश नहीं, वैसे ही बिना गुरु के आत्मज्ञान संभव नहीं। जो शिष्य अपने अहंकार, मोह और तृष्णा को त्याग कर गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण करता है, वही सच्ची दीक्षा प्राप्त करता है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, यदि गुरु इतना महत्वपूर्ण है तो संसार में कितने लोग इस सत्य को जानते हैं? श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, बहुत कम। यह दुर्लभ ज्ञान है। अधिकतर लोग अपने अहंकार, कामना और भौतिक सुखों में उलझे रहते हैं। वे गुरु के महत्व को नहीं समझते और अपने कर्मों से स्वयं को नरक की ओर धकेलते हैं। हे पार्थ, जिस प्रकार एक बीज को अंकुरित होने के लिए सूर्य, जल और भूमि की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। जो गुरु की कृपा से सन्मार्ग पर चलता है, वह जीवन मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। अर्जुन ने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उनके हृदय में गुरु भक्ति का दीप प्रज्वलित हो चुका था। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि वे सदा गुरु के वचनों का पालन करेंगे और आत्मज्ञान के पथ पर अग्रसर होंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे अर्जुन, जो इस ज्ञान को समझता है और इसका अनुसरण करता है, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। यही सनातन सत्य है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से गुरु की सेवा करता है, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। वह 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और नरक के कष्टों से सदा के लिए बच जाता है। परंतु जो गुरु की सेवा नहीं करता, वह अनगिनत युगों तक नरक भोगता है। जबकि जो श्रद्धा और समर्पण के साथ गुरु की सेवा करता है, वह अश्वमेध यज्ञों के पुण्य का भागी बनता है। गुरु की सेवा करना ही सच्ची भक्ति और मेरी आराधना है। हे पार्थ, यह संसार 3 विनाशकारी नरकों के द्वार से घिरा हुआ है, वासना, क्रोध और लालच। जो इनसे बचकर ज्ञान और गुरु की भक्ति का मार्ग अपनाता है, वही वास्तविक मोक्ष को प्राप्त करता है। जो भी इस पवित्र संवाद को श्रद्धा से सुनेगा, पढ़ेगा और आत्मसात करेगा, वह जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो जाएगा। उसकी 84 लाख योनियों की यात्रा समाप्त होगी और वह गर्भ के कष्टों से भी सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। अर्जुन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में शीश झुका दिया। उनके हृदय में असीम शांति का संचार हुआ। उन्हें स्पष्ट दिखाई देने लगा कि जीवन का परम सत्य केवल गुरु की भक्ति और सेवा में ही निहित है। गर्भ संस्कार एक दिव्य प्रक्रिया। गर्भ संस्कार का मुख्य उद्देश्य है शिशु के भीतर उत्तम संस्कारों और जीवन मूल्यों का संचार करना। वैदिक मंत्र, इष्ट मंत्र, गर्भ संस्कार संगीत और ध्यान जैसी विधियां शिशु के मन और आत्मा को दिव्य ऊर्जा से भर देती हैं। गर्भावस्था के दौरान शिशु मां की आवाज को पहचानने लगता है। जब मां अपने शिशु से संवाद करती है, उसे स्नेहपूर्वक स्पर्श करती है या मंत्रोच्चार करती है, तो यह न केवल शिशु के मानसिक विकास को प्रभावित करता है, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। गर्भावस्था में मां कई शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करती है, लेकिन गर्भ संस्कार से जुड़े ध्यान और संगीत से उसका मन शांत रहता है, जिससे वह एक आनंदमयी और स्वस्थ गर्भकाल का अनुभव कर सकती है। विशेष योग और ध्यान विधियां गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं जैसे पीठ दर्द, थकान और बेचैनी को कम करने में सहायक होती है। इससे प्रसव पीड़ा भी कम होती है और सामान्य प्रसव की संभावना बढ़ जाती है। गर्भ संस्कार केवल परंपरा नहीं, बल्कि मां की अपने शिशु के प्रति
प्रेम, समर्पण और आस्था की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह जीवन को नई दिशा देने वाली एक दिव्य प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणादायक उपदेश इच्छाओं में डूबे रहना ही दुखों का कारण है। मनुष्य का सारा दुख उसकी अतृप्त इच्छाओं से उपजता है। यदि वह इनसे मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करे तो उसका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। जो हो रहा है वह श्रेष्ठ हो रहा है। विश्वास रखो, जो बीत गया वह भी अच्छा था। जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी श्रेष्ठ ही होगा। ईश्वर की योजना सदैव हमारे हित में होती है, बस हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। वर्तमान में जीने का नाम ही जीवन है। सच्चा आनंद न अतीत में है न भविष्य में। वास्तविक सुख इसी क्षण को जीने में है। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम अभी कैसे जी रहे हैं। विश्वास की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और पूर्ण विश्वास के साथ कार्य करे तो वह जो चाहे बन सकता है। विश्वास की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। मैं हर जीव के हृदय में विद्यमान हूं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूं। मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। समस्त वेदों में मुझे ही जानने योग्य बताया गया है और मैं ही वेदांत का संकलन करता हूं। भगवान श्री कृष्ण के अमृत वचन मुझ में लीन हो जाओ। मैं तुम्हें अपना लूंगा, मेरा सदैव स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमन करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। यह मेरा वचन है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपने विचारों को निर्मल रखो और किसी भी परिस्थिति में धैर्य मत खो। श्री कृष्ण का ज्ञान तुम्हें सच्ची राह दिखाएगा। श्री कृष्ण के अमर वचन, जीवन की सच्ची राह जब कोई गिरता है तो उसे उठाने वाले कम होते हैं, लेकिन तमाशा देखने और ढोल बजाने वाले बहुत मिल जाते हैं और वे अक्सर तुम्हारी अपनी पहचान के ही होते हैं। यही संसार है। लोग तुम्हारी खुशी से नहीं बल्कि इस बात से मतलब रखते हैं कि तुम उन्हें कितना खुश रखते हो। जो दुख भोगता है वही सुख की सच्ची कीमत समझता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वह कभी वास्तविक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि कर्मों का चक्र अटल है। जो तुम दोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। अपनी नियत और नजरिया साफ रखो। इस बात की चिंता करना छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो तो तुम अपने में ही श्रेष्ठ हो जाते हो। इस संसार में तुम्हारा दर्द किसी के लिए हंसी की वजह हो सकता है, लेकिन तुम्हारी हंसी किसी और के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। गिरकर मत हारो ऐ मुसाफिर। अगर दर्द यहां मिला है तो दवा भी यही मिलेगी। हर कठिनाई एक सीख है और हर गिरावट के बाद उठना ही असली सफलता है। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी आवश्यकता की होती है। जब तक लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए जरूरी समझते हैं तब तक वे तुम्हारी इज्जत करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है तुम्हारी अहमियत भी खत्म हो जाती है। यही दुनिया का कड़वा सच है। जिंदगी को लेकर इतना मत सोचो। जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है उसने भी तो तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। हर चीज अपने सही समय पर मिलती है। बस धैर्य और विश्वास बनाए रखना सीखो। जब उम्र, नौकरी और जिम्मेदारियों का बोझ उठाने लगे तो प्यार व्यार सब व्यर्थ सा लगने लगता है, क्योंकि जब पेट की आग जलती है तब भावनाओं से अधिक रोटी की कीमत समझ आती है। जज्बात वहीं जाहिर करो जहां उनकी कद्र हो। इस दुनिया में गिरा हुआ आंसू भी केवल पानी समझा जाता है। लोग तुम्हारी भावनाओं की कदर तभी करेंगे जब उन्हें उससे कोई लाभ होगा। इसलिए अपनी संवेदनाओं को वहां व्यर्थ मत करो जहां उनका मूल्य नहीं समझा जाता। महंगे जूते अक्सर वही खरीदता है जिसके भाग्य में चलना बहुत कम आता है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उसका आभार व्यक्त करो। सच्ची संपत्ति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मिक शांति में होती है। कर्म के पथ पर आगे बढ़ो, अपने विचारों को स्वच्छ रखो और अपने सत्य को कभी मत छोड़ो। जो अपनी शक्ति को पहचान लेता है उसे संसार की कोई भी विपत्ति नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवार को जोड़े रखने वाला व्यक्ति ही वास्तव में सबसे बड़ा धनी होता है। स्वयं को शांत रखो। लोग जो भी कहें, कोई कुछ भी कहे, बस स्वयं को संतुलित और शांत रखो। जिस प्रकार सूरज की तेज किरणें समुद्र को सूखा नहीं सकती, उसी प्रकार बाहरी बातें तुम्हारी आत्मिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती।
भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। यदि आप भी आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेरणा से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल गीता संस्कार को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस पवित्र संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। आइए मिलकर इस दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। मृत्यु के बाद चेतना ही अगले जीवन का निर्धारण करती है। मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चेतना होती है वही उसे अगले जन्म में लेकर जाती है। यदि किसी ने अपनी चेतना को उच्च बनाया है तो वह श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त करेगा, लेकिन यदि उसकी चेतना तामसिक और पशु जैसी है तो उसे उसी स्तर का शरीर प्राप्त होगा। अपने फैसले खुद लो, दुनिया की परवाह मत करो। अगर सुखी रहना चाहते हो तो अपने फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लो, न कि दुनिया को देखकर। जो लोग दूसरों की राय के आधार पर निर्णय लेते हैं वे जीवन भर दुखी ही रहते हैं। जीवन की सच्चाई और श्री कृष्ण के अमर वचन रिश्ते हों या राहें, जब तक ठोकर नहीं लगती उनकी सही कीमत समझ नहीं आती। अगर किसी ने तुम्हें पीड़ा दी है या किसी मार्ग पर गिर गए हो तो इसे एक सीख की तरह लो। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, यह परीक्षा भी लेता है और सीख भी देता है। धैर्य रखो, सत्य और कर्म पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। जो अपने मार्ग पर अडिग रहता है वही जीवन में वास्तविक सफलता को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम सोचते ही रहोगे तो कभी कुछ कर नहीं पाओगे। विचार करना आवश्यक है, लेकिन जब तक वे कर्म में नहीं बदलते वे केवल कल्पनाएं ही रहेंगे। सत्य और असत्य का संघर्ष अनंत है। सत्य सीधा और स्पष्ट होता है, लेकिन इसे समझने और अपनाने के लिए साहस चाहिए। झूठ इसलिए बिकता है क्योंकि सच को स्वीकार करने की हिम्मत सबकी नहीं होती। जब समय बदलता है तो चेहरे भी बदल जाते हैं। बुरी संगत का पौधा यदि समय रहते नष्ट न किया जाए तो वह विशाल वृक्ष बनकर तुम्हें अपनी छांव में जकड़ लेता है। इसलिए अपने जीवन में उन्हीं लोगों को स्थान दो जो तुम्हारे विचारों और चरित्र को उज्जवल करें। संसार बाहरी छवि को देखता है, तुम्हारे अंदर के सत्य को नहीं। जब तक तुम मौन थे लोग तुम्हें मूर्ख समझते रहे, और जब तुमने उत्तर दिया तो उन्होंने तुम्हें अभिमानी कह दिया। यही संसार की सच्चाई है। जो सहता है उसे लोग कमजोर समझते हैं और जो अपनी आवाज उठाता है उसे कठोर कह देते हैं। माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वह स्वयं ईश्वर की कृपा प्राप्त करता है। संतान की परवरिश एक साधना है जिसमें धैर्य, प्रेम और समर्पण आवश्यक हैं। यदि जीवन में सकारात्मक परिणाम चाहते हो तो अपने विचारों को भी सकारात्मक बनाओ। नकारात्मकता को हटाओ, जीवन अपने आप सरल और शांत हो जाएगा। सत्य और असत्य को परखने की क्षमता विकसित करो। यह संसार कानों में झर घोलने में कुशल है। बिना जांचे परखे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। अच्छे समय में दुनिया तुम्हें पहचानती है, लेकिन बुरा समय तुम्हें यह दिखाता है कि दुनिया वास्तव में कैसी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई तुम्हारी खुशखबरी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सफलता पर हर्षित होंगे और कुछ भीतर ही भीतर जलेंगे। इसलिए यह अपेक्षा मत रखो कि हर कोई तुम्हारी खुशी में साथ देगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को भीतर से तोड़ देते हैं, लेकिन जीवन ईश्वर का दिया उपहार है। कोई भी परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं कि वह तुम्हारे अस्तित्व से अधिक मूल्यवान हो। सच्चे और अच्छे लोग बुरे वक्त में भी अपने स्वभाव को नहीं बदलते। वे परिस्थिति के अनुसार रंग नहीं बदलते, क्योंकि उनकी अच्छाई किसी स्थिति की मोहताज नहीं होती।